बाद ये पूरे विकास भवन में अनियमितताओं की कोई सीमा नहीं है। मैं भाजपा सरकार का कार्यकर्ता हूँ। नाजिर जी सीडीओ साहब के उनकी व्हाट्सएप डिटेल है जिन्होंने खाना मंगाया, और उसमें सीडीओ साहब थे भट्ट जी। गंगाराम जी बराबर 2.5 साल से आश्वासन दे रहे हैं 52,900 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं आपके साथ हूं हिमांशु शर्मा। कानपुर देहात के विकास भवन में जो तस्वीर सामने आई है उसने सरकारी दावों और व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। एक शख्स अपने हक के भुगतान के लिए 4 साल तक दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह का बैनर लेकर सीधा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय पहुंच गया। सवाल यह है कि आखिर एक व्यक्ति को अपना पैसा पाने के लिए आत्मदाह की चेतावनी क्यों देनी पड़ रही है? क्या सरकारी विभागों की संवेदनहीनता अब लोगों के मौत के मुहाने तक पहुंचाने लगी है? ये तस्वीरें कानपुर देहात के माती स्थित विकास भवन की हैं, जहां अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक आत्मदाह का बैनर लेकर NRLM कार्यालय पहुंच गया। युवक का आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत उसने लंच पैकेट उपलब्ध कराए थे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों के चक्कर काटते काटते युवक थक गया, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बताया जा रहा है कि अकबरपुर क्षेत्र में मां की रसोई नाम से भोजनालय संचालित करने वाले गौरव त्रिपाठी ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। जब व्यवस्था ने उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया तो वो आत्मदाह की चेतावनी वाला बैनर लेकर विकास भवन पहुंच गया। इस घटना ने सरकारी कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। युवक के आत्मदाह की सूचना मिलते ही विकास भवन में हड़कंप मच गया। अधिकारी और कर्मचारी मौके पर दौड़े। काफी देर तक समझाने बुझाने का दौर चलता रहा। आखिरकार वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और जल्द भुगतान कराने का आश्वासन देकर युवक को शांत कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी जस का तस खड़ा है कि अगर भुगतान वास्तव में लंबित था तो 4 साल तक जिम्मेदार अधिकारी आखिरकार क्या करते रहे? साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शख्स अपनी मेहनताना हक मांगने के लिए अधिकारी के कार्यालय के बाहर आंसू बहा रहा है। लोग उसको घेरे खड़े हुए हैं। किसी से वो फोन पर अपनी बीती बता रहा है कि साहब मुझे मेरी मेहनत का हक का पैसा दिलवा दीजिए। फिलहाल अधिकारियों ने जल्द भुगतान का आश्वासन देकर मामला शांत करा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर पीड़ित को अपना हक पाने के लिए आत्मदाह की धमकी देनी पड़ेगी? अरे खुद नहीं भाई साहब, हमारा NRLM राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन है, तो वहाँ पे हमारा पैसा पेमेंट फंसा हुआ। वहाँ हमने लगभग 522 पैकेट लंच पैकेट विभिन्न कार्यक्रम हुए तो वहाँ पे सप्लाई दिया था, तो पेमेंट का मामला था। अब आजकल चल रहा था, तो जो गंगाराम जी थे DC साहब, उनका कल रिटायरमेंट था, तो हमने एक IGRS में भी डाला था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं हम कर देंगे पेमेंट। शुक्र शनिवार को तो कंफर्म कहा था कि कर देंगे। अब कल शनिवार कल रिटायरमेंट था उनका, तो सुबह जब हम गए उनके पास 10 बजे मैं पहुंच गया था, तो हमने कहा साहब क्या हुआ? तो बोले यार अभी उसमें कुछ नहीं हुआ। तो अब उनकी तो जवाबदेही बताइए। 2.5 साल से वो विश्वास में लिए रहे कि अभी कर देंगे और ना पेमेंट किया। अब उनको जाने के बेरा भाई तीसरा सीट पे आएगा अधिकारी, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो तो हमारे फाइल के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ होगा, उसकी क्या जवाबदेही होगी? फिर उसको एक आने से हम फिर साल खान चक्कर काटें। तो इस चक्कर में हमने ये कहा, हमने साहब कुछ तो जवाबदेही तय करके जाइए आप उच्च अधिकारियों से, इनका पैसा फंसाई हो। बोले उसमें अब हम भाई कुछ नहीं कर सकते, क्या बताएं भाई, अब जो भी है वो होगा। तो इसी चक्कर में साहब थोड़ा मानसिक टेंशन हो गए, तो हमने कहा फिर क्या करें? हमने कहा आप बताइए, नहीं तो आप हम आत्मदाह कर रहे हैं। तो बस फिर वही हमने भाई कदम उठाया। कितने सालों चक्कर काट रहे हैं? 4 साल हो गए हैं। कितना रुपया फंसा? हमारा 52,900 रुपया है टोटल। क्या आश्वासन दिया फिर उसके बाद? अब इसके बाद अधिकारी जब DDO साहब और भी कई अधिकारी रहे तो उनके साथ में बैठक में ये तय हुआ कि आपको 10 से 12 तारीख तक फाइल करा के पैसा दिया जाएगा। वैसे आप बीजेपी में भी हैं?
हाँ, हम कार्यकर्ता हैं और अपने संघ का सांघिक संगठन है सहकार भारती, उसके वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं कानपुर देहात के। ये वेंडर माँ की रसोई के हैं और इन्होंने आईसीआरपी ड्राइव आने पर जो है 2022 में लंच पैकेट दिए थे, जिसका भुगतान होना था, उसी की बात जो है अपनी रख रहे हैं। ये इन्होंने लगभग 500 लंच पैकेट दिए थे, उसी भुगतान। इनकी पत्रावलियों में कमी थी और ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, जिसकी वजह से भुगतान नहीं हो रहा। अब इनके बीच में, चूँकि मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, इनके बीच में और जिला विकास अधिकारी सभी अधिकारियों की उपस्थिति में इनकी बातचीत हुई है कि 2 हफ्ते में भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। क्या बिना हंगामे और बिना दबाव के सरकारी दफ्तरों में किसी की सुनवाई नहीं होती? ऐसा हम नहीं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जो विकास भवन से निकलकर सामने आई हैं। बने रहने सन 9 समाचार पर, देखते रहे हर छोटी बड़ी खबर।